जियो न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन बेनज़ीर शाह ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और मैं आज उन इल्ज़ामात का एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहले नंबर पर इल्ज़ाम ये लगाया कि तहरीक लब्बैक एक इंतहा पसंद जमात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक जब भी एहतजाज करती है उनके मुतालबात माने तो जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, जैसा कि उन्होंने कहा फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला, आसिया बीबी की रिहाई वाला, और टीएलपी अक़लियतों के बहुत ख़िलाफ़ है। पुलिस के लोगों को इन्होंने अगवा किया और फ़ौजियों को और अदलिया के जो जस्टिस हैं उनको गालियाँ दी हैं। बेनज़ीर साहिबा, आपने इल्ज़ामात तो लगा दिए, आपको पता नहीं इतने बड़े चैनल के ऊपर किसने बिठाया कि आप बुग़्ज़ टीएलपी के अंदर, साद रिजवी के बुग़्ज़ के अंदर आप पता नहीं किस जो है वो इंतहा तक पहुँची हुई हैं। अब मैं आपको जवाब देने लगा हूँ। पहले नंबर पर तहरीक लब्बैक ना तो कोई इंतहा पसंद जमात है और ना ही कोई दहशतगर्द जमात है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। और 2018 के अंदर इन्होंने तकरीबन 22 लाख वोट हासिल किए बग़ैर किसी इत्तेहाद के, और सिंध असम्बली के अंदर 3 नशिस्तें भी हैं। और इसके अलावा जो है वो दीगर जो ज़िमनी इलेक्शन हैं उनके अंदर भी टीएलपी हिस्सा लेती रही है और हर हल्के के अंदर 20 से 25 हज़ार वोट टीएलपी का मौजूद है। तो टीएलपी किसी किस्म की इंतहा पसंद तंजीम नहीं है, बल्कि वो एक सियासी जमात है। अब बातें हैं आपके दूसरे एतराज़ के ऊपर। आपने एतराज़ उठाया कि तहरीक लब्बैक फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए, उसके दफ्तर पर हमला करने के लिए जा रही थी, या बड़ा सख्त। भाई, जो टीएलपी का पहला मुआहदा हुआ था जब खादिम रिजवी साहब हयात थे, तो उनका पहला जो बात थी वो ये थी कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट की अक्सरियत ये फैसला करे। और टीएलपी का मुतालबा भी ये था, और उस वक़्त की हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत थी, जिन्होंने उस बिल के ऊपर वोटिंग तक नहीं करवा सके। और तीसरी जो आपने अहम बात की, वो कहा आपने आसिया बीबी की रिहाई का मामला। भाई, ये बच्चे को इस बात का पता है कि आसिया बीबी गुस्ताखे रसूल थी और उनके ख़िलाफ़ जो है वो अदलिया के फ़ैसले मौजूद हैं। 2008 के अंदर ननकाना के नवाही इलाका के अंदर एक गुस्ताखी होती है जिसके अंदर आसिया बीबी को नामजद किया जाता है, और वो मुकदमा जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर चलता है। 2010 के अंदर सेशन कोर्ट की अदालत तमाम तर फ़रकीन को सुनने के बाद जो है वो आसिया बीबी को जो है वो गुस्ताखी रसूल डिक्लेयर करके सज़ाए मौत के अहकामात देती है। उसके बाद ये मुकदमा चलता है, जाके वो उसको जो है वो चैलेंज किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट तमाम तर दलाइल, तमाम तर गवाहों को सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट भी ये फैसला देता है कि आसिया बीबी गुस्ताखे रसूल है, और जो सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल बुनियाद के ऊपर सही है, जो है वो कानून के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद 2018 के अंदर उसी मुकदमे को लगा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही समात के अंदर उसी दो अदालतों के फैसलों को मुअत्तल करके उसको रिहा कर दिया जाता है। तो ये सबसे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि आसिया बीबी को बचाने के लिए जो है वो आलमी ताकतें और आलमी दबाव, आलमी जो है वो प्रेशर था, और उसके बाद उसको रिहा किया गया। तो उस वजह से टीएलपी सड़कों पे निकली थी, जो हर पाकिस्तान का कानून की बालादस्ती का नारा था। और दूसरे नंबर पे आपने कहा कि अदलिया के खिलाफ, ओ भाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो पूरी पार्लियामेंट ने उस फैसले को रिजेक्ट किया। उसको कहा कि ये जो उन जजेस के नाम ले लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन का फैसला दिया, तो पार्लियामेंट उसके साथ मुकाबला कर रही है। पार्लियामेंट ने उसने फैसले को कलअदम किया। पहले पार्लियामेंट ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते, और अगर मेरे जैसा शहरी, टीएलपी जैसे शहरी जो है वो एहतजाज इस बात पे करें कि हम उनके फैसले को नहीं मानते, तो ये कौन सी कोई नई बात है? पूरी दुनिया के अंदर उन फैसलों को रिजेक्ट करते हैं। तो आप अपनी जुबान को संभालें, आप बगैर जो है वो सबूत के, बगैर दलाइल पे इल्ज़ामात लगा रही हैं। आपके खिलाफ टीएलपी के तर्जमान के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी जुबान को सही तरह इस्तेमाल